हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं मंथली राशिफल, यानी कि मासिक राशिफल, जो कि अगस्त 2022 का है। अब क्योंकि राशिफल की बात चल रही है मंथली, तो आपको बता दें कि ये पूर्ण रूप से जो राशिफल है लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और ये लगन राशि कैसे देखी जाएगी, इसके लिए भी आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, आप समझ सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी जन्म पत्रिका खोल लें और जन्म पत्रिका खोलने के बाद जब आप देखेंगे तो आपको लगन पत्रिका दिखाई देगी। ऊपर लगन पत्रिका लिखा होगा या लगन चार्ट, उसमें जो 12 घर हैं, 12 घरों में जो सबसे टॉप का ऊपर घर है सेंटर में, वहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए कि वहाँ पर 9 नंबर लिखा है। अब वहाँ पर 9 नंबर लिखा है तो इसका मतलब 9 नंबर की जो राशि होती है वो धनु राशि होती है, तो इसका मतलब आपका धनु लगन हो गया। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। और जब हम धनु लगन राशि के विषय में प्रेडिक्शन देंगे मंथली, तो आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए, बस इतनी सी बात है। वैसे अब इस कार्यक्रम में जो हम आपको बात करने जा रहे हैं वो विशेष रूप से धनु लगन राशि के जातकों के विषय में ही करने जा रहे हैं, उनके ही मंथली राशिफल यानी अगस्त 2022 के विषय में बात करने जा रहे हैं। अब साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये सर्वविदित है कि इस संसार में जो भी आया है शरीर के रूप में, उसने जो इस धरती पर सुख और दुख उठाने हैं, चाहे वो सुख हो, दुख हो, शुभ परिणाम हो, अशुभ परिणाम हो, सफलता हो, असफलता हो, यश हो, अपयश हो, जो भी चीज़ उसे जीवन में मिलनी है वो सब इन 9 ग्रहों के कारण मिलती है। ये तो सर्वविदित है, सब जानते हैं। तो इसीलिए अब क्योंकि राशिफल की बात हो रही है और ये ग्रहों के कारण ही हमको अच्छे बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं, तो हम यहाँ पर आपको ग्रहों की स्थिति से भी अवगत कराना थोड़ा जरूरी समझते हैं कि गोचर में, ट्रांजिट में ग्रहों की जो वर्तमान में यानी कि अगस्त 2022 में जो स्थिति रहेगी, उससे भी आपको जल्दी से अवगत कराते हैं कि क्या स्थिति रहने वाली है ग्रहों की। तो आप जैसा कि मेरे पीछे चार्ट देख पा रहे होंगे, ये धनु लगन राशि का चार्ट है और इसमें सबसे पहले बात करेंगे शनि की, कि शनि जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ 10 नंबर लिखा है। 10 नंबर का मतलब होता है मकर राशि, और मकर राशि के लॉर्ड स्वयं शनि देव हैं। और शनि अपने ही घर में, अपनी ही राशि में, सेकंड हाउस में, द्वितीय भाव में बैठे हैं, लेकिन ये रेट्रोग्रेड कंडीशन में, वक्री अवस्था में चल रहे हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं। इनकी स्थिति में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा, पूरे महीने ये ऐसे ही रहेगी इनकी स्थिति। आगे बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति जहाँ 12 नंबर लिखा है वहाँ पर आप बैठे देख रहे हैं। तो ये जो 12 नंबर है मीन राशि कहलाती है। मीन राशि के लॉर्ड गुरु बृहस्पति होते हैं, जुपिटर, और गुरु बृहस्पति भी अपनी राशि अपने घर में बैठे हैं, 4th हाउस में, चतुर्थ भाव में, लेकिन ये भी रेट्रोग्रेड कंडीशन में, वक्री अवस्था में, उल्टी चाल चल रहे हैं। इनकी स्थिति में भी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होने वाला पूरे महीने, ये इनकी स्थिति ऐसी बनी रहेगी। यहाँ पर आगे बात करेंगे जहाँ आप राहु और मंगल को बैठा इकट्ठा देख रहे हैं एक साथ, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर का मतलब मेष राशि, मेष राशि के लॉर्ड मंगल होते हैं। मंगल कहने का भाव ये हुआ कि अपने ही राशि में, अपने ही घर में बैठे हैं, मार्गी और उदयावस्था में बैठे हैं, बड़ी अच्छी मजबूत पोजीशन में बैठे हैं, और ये घर है पंचम भाव यानी कि 5th हाउस। लेकिन समस्या ये है कि ये बैठे अपने परम शत्रु राहु के साथ हैं, और जब राहु और मंगल का संबंध बनता है तो ये जातक के जीवन में कभी भी शुभ परिणाम नहीं देते, अशुभ परिणाम ही देते हैं। जातक को हिला करके रख देते हैं, ये इतने अशुभ परिणाम देते हैं ये। लेकिन अब अच्छी बात क्या है, वो ये है कि मंगल अब राशि परिवर्तन कर रहे हैं अपना। राहु तो नहीं करेंगे, मंगल कर रहे हैं। मंगल अपनी राशि अपने घर से निकल रहे हैं। कब? 10 अगस्त को। और यहाँ से निकल करके ये जाएंगे अपनी समराशि वृषभ में यानी टॉरस साइन में, जहाँ पर 2 लिखा हुआ है, वहाँ चले जाएंगे ये 10 अगस्त को, यानी कि 6ठे भाव में, पंचम भाव से निकल के 6ठे भाव में जाएंगे अपनी समराशि वृषभ में। और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, तो ये शुक्र के घर में जाएंगे 10 अगस्त को, और ये 31 अगस्त तक वहीं पर बने रहेंगे उदय और मार्गी अवस्था में। आगे बात करेंगे
कि शुक्र और सूर्य जहां आप बैठे देख रहे हैं, जहां 4 नंबर लिखा है, तो 4 नंबर का मतलब कर्क राशि, और कर्क राशि के स्वामी यानी कि लॉर्ड मून, चंद्रमा होते हैं। तो सूर्य तो अपने मित्र की घर में है, मित्र की राशि में है, कर्क राशि में, लेकिन शुक्र जो है वो अपनी सम राशि में है, और सूर्य और शुक्र भी आपस में शत्रु हैं। हालांकि इन्होंने एक राजयोग तो बनाया हुआ है अच्छा, लेकिन उसके बावजूद भी ये आपस में इनकी शत्रुता भी है। तो ये स्थिति सूर्य शुक्र की है, लेकिन शुक्र यहां पर 6 अगस्त को आकर के बैठेंगे सूर्य के साथ कर्क राशि में, मिथुन राशि से निकल के, और ये अष्टम भाव है, 8th हाउस कहलाता है। तो ये 8th हाउस में आएंगे 6 अगस्त को, 7th हाउस से निकल के, मिथुन राशि से निकल के, जहां 3 लिखा हुआ है वहां से निकलेंगे 6 अगस्त को शुक्र, और तब ये सूर्य के साथ आके बैठेंगे, और यहां पर ये फिर 31 अगस्त तक बने रहेंगे। 31 अगस्त को फिर ये अपनी राशि बदलेंगे शुक्र, और फिर ये जाएंगे सिंह राशि में, अपनी महाशत्रु राशि में। और सिंह राशि कहाँ है? जहां 5 लिखा है। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव होते हैं, अपने शत्रु के घर में जाएंगे 31 अगस्त को ये शुक्रदेव। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य यहाँ पर बने हुए हैं और ये 17 अगस्त तक बने रहेंगे 8th हाउस में, कर्क राशि में, शुक्र के साथ। लेकिन 17 अगस्त को ये भी राशि परिवर्तन करके यहाँ से निकलेंगे अपनी मित्र राशि से, 8th हाउस से, और कहाँ जाएंगे? अपने घर में जाएंगे, अपनी राशि में जाएंगे, सिंह राशि में, यानी कि 9वां भाव, 9th हाउस में, जहाँ बुध बैठे देख रहे हैं आप। बुध का इनके साथ संबंध बनेगा 17 अगस्त को, लेकिन ये बहुत कम समय के लिए बनेगा, क्योंकि बुध भी 20 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वो भी सिंह राशि से निकल करके अपनी स्वयं की राशि में जाएंगे, कन्या राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में जाएंगे। और कन्या राशि कहाँ है? जहाँ 6 नंबर लिखा है, यानी कि 10th हाउस में जाएंगे बुध 20 अगस्त को, आपके कुंडली के चार्ट में 10वें भाव में, 10th हाउस में, और मार्गी और उदय अवस्था में रहेंगे ये पूरे महीने, यानी कि 31 अगस्त तक बने रहेंगे यहाँ। तो ये जो थी ग्रहों की स्थिति थी इस अगस्त 2022 में बनने वाली, जिससे हमने आपको अवगत कराया है। क्यों अवगत कराया है? क्योंकि इन्हीं के ही आधार पर आपके जीवन में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अच्छे बुरे शुभ अशुभ परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है आपको, जिसकी अब हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ। और चर्चा के दौरान जो भी अगर हम कोई अशुभ परिणामों की बात करते भी हैं तो आपको निराश हताश होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अंत में एक बहुत सरल और आसान उपाय भी हम आपको देते हैं। वो अगर आप करते हैं तो आपका पूरा महीना बहुत शांति के साथ निकलेगा, आराम के साथ, सुकून के साथ। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं, बढ़ाते हैं चर्चा को आगे। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर के विषय में, आपके प्रोफेशन के विषय में, कि ये महीना प्रोफेशन के तौर पे, करियर के तौर पे आपके लिए कैसा रहने वाला है। प्रिय साथियों, वैसे तो पूरा महीना 1 अगस्त से और 31 अगस्त तक का पूरा महीना आपको मैं कहना चाहूँगा कि ये आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स देता रहेगा आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे आप व्यापार करते हैं या फिर एम्प्लॉई हैं। पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते रहेंगे आपको कॉन्टिन्यूअसली। मुझे कोई थोड़ा बहुत इतना ज़रूर है कि कुछ लोगों की हैबिट हो जाती है, और यहाँ तो ग्रहों का भी असर कहेंगे, क्योंकि धनु राशि जो है, धनु राशि के ऊपर शनि की 7.5 का भी प्रभाव बना हुआ है। तो उसके रहते हुए भी थोड़ा सा मानसिक टेंशन तो रहेगी, मेंटल टेंशन, वो ग्रहों के कारण है, आपका कोई और अपना व्यक्तिगत कोई कारण नहीं है उसमें। और वो टेंशन क्या होता है कि काम कर रहे हैं, काम का प्रेशर है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर हैं उन्हें हमें फुलफिल करना है, तो उन्हीं को लेकर के ही बस थोड़ा टेंशन और प्रेशर दिमाग पे अपने ऊपर बना रहेगा। कुछ लोगों की आदत होती है प्रेशर को ज़्यादा महसूस नहीं करते हैं, कुछ लोग ऐसा होता है कि थोड़े से प्रेशर को ही ज़्यादा अधिक मान के चलते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी रिलीज़ हो मेरा ये प्रेशर। लेकिन रिजल्ट्स आपको कोई नेगेटिव मिलने की दूर तक संभावना नहीं है धनु लगन राशि के जातकों को पूरे महीने, ये मैं आपसे बताना चाहूँगा। और बहुत अच्छा राजयोग बना हुआ है। पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ साथ 20 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में अचानक आपकी कोई तरक्की हो सकती है, अचानक आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है, या अचानक आपको कोई व्यापार में है तो अच्छा कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है व्यापार में, जिसकी आपको उम्मीद ना हो। कोई ऐसी पार्टी आपको ऑर्डर दे दे कि जिसके विषय में आपने सोचा भी ना हो कि ये पार्टी मुझे कोई इतना अच्छा ऑर्डर दे पाएगी। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जो आपके ही अनुकूल होंगी। रिजल्ट्स बड़े फेवरेबल रहेंगे कार्य क्षेत्र में, जो आपका वर्क स्फीयर है। और
चारों तरफ से उत्साहवर्धक समाचार आपको मिलते रहेंगे, लेकिन साथ ही थोड़ा मेंटल टेंशन बनी रहेगी। अब बात करेंगे आपके इनकम की। आय कैसी रहेगी, इनकम कैसी रहेगी, धन की स्थिति कैसी रहेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि धन के आगमन में जरूर कुछ रुकावटें दिखाई दे रही हैं, थोड़ी बहुत परेशानियां हैं। महामध्य के उपरांत थोड़ी इसमें कमी आएगी परेशानियों में। माह के मध्य तक तो थोड़ी परेशानियां ज़्यादा हैं, लेकिन धीरे धीरे उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट भी होगा साथ ही साथ। सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न है तो सुख सुविधाएं भरपूर मात्रा में तो उनका लाभ नहीं ले पाएंगे, लेकिन फिर भी आंशिक रूप से आप उसका लाभ ले पाएंगे सुख सुविधाओं का इस महीने। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेकर कि प्रेम संबंधों की स्थिति कैसी रहेगी आप धनु लग्न राशि के जातकों की। देखिए 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच की जो स्थिति है, इसमें तो आपको बहुत संभल करके स्टेप लेना चाहिए। मैं कहूँगा आपके मित्र के साथ संबंधों में खटास पैदा होने की अधिक संभावना है, या आप किसी बात को लेकर के उनसे नाराज हो जाएं, या आपका मित्र आपसे नाराज हो जाए। इसी बात को लेकर के कुछ तनाव ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। कोई भी एक इशू बन सकता है किसी बात को लेकर। यहाँ ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है आपके, तो ग्रह ऐसा कुछ कर सकते हैं आपके बीच में, कुछ ऐसा तनाव क्रिएट कर सकते हैं, टेंशन। तो ज़रा संभल के रहिएगा। और 10 अगस्त के बाद से यानी कि 20 अगस्त के बीच का भी समय नॉर्मल है, और 20 अगस्त के बाद से लेकर 31 अगस्त तक का जो समय होगा, ये इसमें थोड़ी स्थिति सामान्य रहेगी और सामान्य से थोड़ा ऊपर मध्यम। बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट्स आप धनु लग्न राशि के जातकों को मिल जाएं अपने प्रेम संबंधों में, इसका थोड़ा सा एक तो मुझे मुख्य कारण तो ये भी नज़र आ रहा है। एक तो वो तो है ही, कुछ ग्रहों के कारण तो टेंशन तनाव तो कुछ है ही, साथ ही कुछ आप अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ ज़्यादा व्यस्त रहने वाले हैं, जैसा मैंने आपको बताया भी है आपके प्रोफेशन की जब बात हम कर रहे थे। तो उस कारण भी आपका ध्यान इस ओर फोकस ज़्यादा रहेगा बनस्पत उसके करियर पे ज़्यादा ध्यान आपका रहने वाला है। अगस्त के महीने में आप करियर को ज़्यादा प्राइमरीली फोकस करेंगे बजाय और चीज़ों के। वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। देखिए वैवाहिक संबंध जो हैं वो आपके नॉर्मल रहेंगे 1 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक, तो बिल्कुल ठीक चलते रहेंगे सामान्य तरीके से। और 20 तारीख से लेकर 31 अगस्त के बीच में थोड़ा बहुत जैसे घरों में होता है, कहा सुनी हो गई, फिर नॉर्मल हो गई सिचुएशन, तो इस तरीके की स्थिति रहेगी ऊपर नीचे 19-21। बाकी अगर कहा जाए तो एवरेज यही है कि सामान्य वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होगी धनु लग्न राशि के जातकों को। और अब बात करेंगे पारिवारिक संबंधों की। देखिए भाई, पारिवारिक संबंधों का जहाँ तक प्रश्न है, ये महीने की 1 तारीख से लेके और 17 तारीख तक के बीच का जो समय है, इसमें आपको बहुत संभल के रहना है। और विशेष रूप से अपने पिता के साथ आपके संबंध पे ज़रा ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, आपके और आपके पिता के बीच इसकी संभावना अधिक है। वैसे तो पूरे परिवार के सदस्यों के साथ ही आपको अपनी जिम्मेदारियां जो हैं, जो फुलफिल करनी है, उनको समझने में भी आप थोड़ा बहुत उनको इग्नोर कर सकते हैं। हालांकि ये सिचुएशन जो है वो 17 अगस्त तक रहेगी ज़्यादा। 17 तारीख के बाद चीज़ों में सुधार होगा, पिता के साथ भी संबंध आपके थोड़ा सही होंगे, परिवार के सदस्यों के साथ भी धीरे धीरे ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट आपको होता दिखाई देगा। शिक्षा की बात कर लें भाई, शिक्षा को लेकर स्थिति बड़ी चिंताजनक दिखाई देती है ग्रहों को देखते हुए। मैं छात्रों से अनुरोध करूंगा, पहले 10 दिन तो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। 1 तारीख से 10 अगस्त के बीच में हो सकता है आपका पढ़ाई में दिल ना लगे, पढ़ाई से मन आपका दूर जाए, पढ़ने का मन ही ना करे, आप ये सोच करके कि आज नहीं कल कर लूँगा, सुबह नहीं शाम कर लूँगा, कुछ ऐसी स्थिति, यानी कि पूरी तरीके से मन जो है वो एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति पहले से भी स्थिति ऐसी चलती आ रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये ज़्यादा स्थिति जो खराब रहेगी 10 अगस्त तक रहेगी। 10 के बाद जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। हाँ, जो ये अभी जो बनी हुई है ना व्यवस्था, जो काफ़ी दिनों से आपको परेशान होना पड़ रहा है अपने एजुकेशन से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति के लिए, तो उसमें थोड़ा
चीज़ें सुधार होगा चीज़ों में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले आएंगे, वहाँ पर भी आपको अधिक मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो पहले वाली स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ, उनमें ज़रूर सुधार होगा। लेकिन मेहनत के बगैर गुजारा नहीं होगा। पढ़ाई पर पूरा फोकस सिंसियरिटी के साथ करना होगा, तभी कुछ बात बनेगी। अदरवाइज़ रिजल्ट्स आपके बिगड़ भी सकते हैं और अचानक होगा जो भी होगा। तो भाई ये मान करके चलें छात्र लोग कि हमें तो भाई मेहनत ही करनी है पूरे सिंसियरिटी के साथ, तब जाकर के कहीं मध्यम परिणामों की प्राप्ति की आप उम्मीद कर सकते हैं। को स्थिति कुछ इतनी खराब है ग्रहों की, आपके फेवर में नहीं है स्थिति। तो यहाँ तो आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा जो भी करेगा। आगे बात करते हैं संतान को लेके। माता पिता से कहना चाहेंगे कि संतान को एनकरेज करें, डिस्करेज ना करें, उनका मनोबल, मोराल उनका बूस्ट करें, क्योंकि ये स्थिति जो है ऐसी है ग्रहों की कि जो उनको कुछ करने नहीं देगी, या जो करेंगे वो बेचारे उनके कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलने देंगे ये ग्रह, ऐसी स्थिति है। तो यहाँ पर अब पेरेंट्स का रोल जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो माता पिता को उन्हें कोऑपरेट करना है। उनको जहाँ पर भी देखेंगे भाई किसी प्रकार की बच्चों के साथ कुछ समस्या बन रही है और हम बता ही रहे हैं कि ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा माता पिता को भी चीज़ों को समझना सोचना पड़ेगा। अंत में बात करेंगे स्वास्थ्य को लेके। तो मैं प्रिय साथियों आपको बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य जो है पहले 10 दिन तो थोड़ा स्थिति रह सकती है कि आपके अनुकूल ना हो स्वास्थ्य को लेके, लेकिन 10 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक के बीच का जो समय है आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से उत्तम बना रहेगा। स्वास्थ्य को लेके कोई टेंशन नहीं, बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहेगा आपका। तो ये तो थी आपके राशिफल की चर्चा मंथली धनु लग्न राशि के जातकों की। अब आपको देने जा रहे हैं हम उपाय। कौन सा वो उपाय करें कि जिसके करने से आपकी समस्याएं कम हो या समाप्त हो। अब हम वो उपाय आपको देने जा रहे हैं। प्रिय साथियों, एक तो आप हनुमान जी की पूजा जरूर करें, नियमित रूप से करें। दूसरा, मां सरस्वती की पूजा बहुत आपके लिए आवश्यक है। जितना अधिक मां सरस्वती की पूजा करेंगे उतना ही आपको पढ़ाई में, छात्रों को, बाकी जो और रोजगार में भी है उनको डिसीजन लेने में भी हर तरीके से बहुत लाभ प्राप्त होगा। बस मां सरस्वती की पूजा, हनुमान जी की पूजा, बस ये नियमित रूप से करें पूरे महीने, बहुत अच्छा महीना निकलेगा आपका। तो ये था मेरे प्रिय साथियों आप धनु लग्न राशि के जातकों का मंथली राशिफल अगस्त 2022 का। और यदि आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें प्रिय साथियों, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनने हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, और उनकी नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचे और वे वीडियो भी समय रहते आप तक पहुंचे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको पुश करना है, बस इतना सा काम करना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।